इन दिनों मेरे इंस्टाग्राम डीएम में, यूट्यूब पर कमेंट में और जब मैं लोगों से मिल रही हूँ, उनसे बातें करती हूँ, तो उनमें भी मेजॉरिटी लोगों की एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मुझे सुनने में आ रही है और वो प्रॉब्लम है डैंड्रफ। सर्दियाँ जाने वाली है, लेकिन अब तक आप में से कुछ लोगों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम गई नहीं है। बट डोंट वरी, मैं आप सभी के लिए आज डैंड्रफ का एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें डैंड्रफ क्या है, क्यों होता है, उसके लिए हम क्या करें। तो आज की वीडियो में हम उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आज का वीडियो आप पूरा और ध्यान से देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शीतल और उम्मीद करती हूं कि आप सभी एकदम ठीक होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि डैंड्रफ होता ही क्यों है? जो लोग डैंड्रफ की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उनमें से कईयों को ये पता ही नहीं होता है कि डैंड्रफ क्यों होता है। तो उसके कुछ रीजंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्म पानी से बाल धोना। जी हाँ, अगर आप गर्म पानी से बाल धोएंगे तो आपके बाल भी ड्राई होंगे और स्कैल्प भी। गर्म पानी आपके बालों का नेचुरल ऑयल निकाल देता है, खासकर तब जब पानी का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा गर्म हो। कुछ लोग सोचते हैं कि गर्म पानी से बाल धोने से बालों में लगा तेल या डर्ट जल्दी निकल जाएंगे, और ऐसा खासकर लोग ठंड के टाइम पे करते हैं, जबकि ऐसा गलत है। बालों को गर्म पानी से धोने से उनका नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जिससे बालों के साथ साथ स्कैल्प भी ड्राई हो जाती है, जिससे इचिंग प्रॉब्लम या डैंड्रफ हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग अच्छे बाल पाने के लिए फ्रिक्वेंटली शैम्पू चेंज करते हैं या फिर हार्ड केमिकल का शैम्पू यूज करते हैं, जिससे हमारे स्कैल्प पर भी असर पड़ता है, और ये भी एक कारण है डैंड्रफ होने का। अब सवाल उठता है कि क्या किसी चीज की कमी से डैंड्रफ हो सकता है, और अगर हाँ, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनकी कमी से डैंड्रफ होता है। आप जो खाना खा रहे हैं, अगर उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है डैंड्रफ होने का। आपको आपकी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करनी जरूरी है जो जिंक और विटामिन से भरपूर हो। ऐसी चीजें जिनमें जिंक के साथ साथ विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 ये सभी हों, और इन सब से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होने में हेल्प मिलती है। सर्दियों में जिस तरह हमारा फेस, हमारी बॉडी ड्राई होते हैं, ठीक उसी तरह हमारी स्कैल्प भी ड्राई होती है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ठंड के टाइम पे हेयर केयर थोड़ी सी कम हो जाती है, जबकि इस टाइम पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इस मौसम में कुछ लोग हेयर वॉश करना भी ज़्यादा डिले कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि धूल मिट्टी है नहीं, पसीना आता नहीं है, तो इस टाइम पे बाल ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, जबकि ऐसा सोचना भी गलत है। अगर आप आपके बालों का, स्कैल्प का ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे तो ड्राइनेस बढ़ करके डैंड्रफ का रूप ले लेती है, और फिर जब आप कंघी करते हैं तो वही डैंड्रफ झड़ करके आपके कपड़ों पर गिरता है और दिखने में भी वो काफ़ी खराब लगता है। कुछ लोगों में तो इतना डैंड्रफ होता है कि उनके बालों में गुच्छों के रूप में नजर आता है डैंड्रफ। लेकिन सिर्फ ड्राइनेस से ही डैंड्रफ होता है, ये भी सच नहीं है। जी हाँ, डैंड्रफ दो तरह का होता है, ड्राई और ऑयली। जिनकी ऑयली स्कैल्प होती है उनको ऑयली डैंड्रफ होता है। ऑयली स्कैल्प से बालों में धूल मिट्टी, गंदगी ये सब जमा होती है, जो डैंड्रफ को बुलावा देती है। ज़्यादा तला भुना खाने से भी हमारी जो स्कैल्प है वो ऑयली हो जाती है, जिससे डैंड्रफ हो सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर डैंड्रफ है क्या? क्या ये कोई फंगस है? हालांकि डैंड्रफ को किसी स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम इसे दो तरह से समझ सकते हैं। पहला है हमारे स्कैल्प से डेड स्किन सेल्स का निकलना, और ये डेड सेल्स 2 से 4 वीक में झड़ जाते हैं। और दूसरा है फंगस होना और उसका बढ़ना। इस फंगस का नाम मैलासेसिया है, और ये यीस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, और ये हमारे स्कैल्प का हाल बहुत ही बुरा भी कर सकती है। और कुछ लोगों में ये फंगस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। और हर जीव की तरह ये मैलासेसिया भी तब फूलती फूलती है जब इसे कुछ खिलाया जाता है, या यूँ कहें कि इसे कुछ खाने के लिए मिलता है। हमारे स्कैल्प में एक सीबम प्रोड्यूस होता है, जो हमारे स्कैल्प और बालों को मॉइस्चराइज रखने का काम करता है, और इसी सीबम को मैलासेसिया खाती रहती है, जिसे मेटाबोलाइज करके यानी पचाकर वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसे ऑलिक एसिड कहते हैं, जो स्कैल्प पे डैंड्रफ की कंडीशन को पैदा करता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि डेड स्किन सेल्स कुछ टाइम में झड़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जगह पे न्यू सेल्स आते हैं। अब ये ऑलिक एसिड 7 से 8 दिनों में ही उन न्यू सेल्स पर एक लेयर बना देता है डैंड्रफ की, और ये ऑलिक एसिड एक तरह से न्यू सेल्स को अच्छी तरह से डेवलप होने से रोकता है, जिससे डैंड्रफ जो है वो बढ़ता जाता है।
और कुछ लोगों में ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जैसा मैंने बताया कि कुछ लोगों के बालों में ये गुच्छों के रूप में भी नज़र आने लगता है। तो अगर आपको एक्सेस में डैंड्रफ है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर आपको डैंड्रफ इतना नहीं है तो आप उसे घर पर भी क्लींजिंग से ट्रीट कर सकते हैं। अब क्लींजिंग के भी दो मेथड हैं, या तो आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं या फिर मार्केट में आने वाले केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि होम रेमेडीज जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्टिव नहीं होती है, डैंड्रफ जाता है लेकिन वापस आ जाता है। पर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं पर वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, और उनके बालों की कंडीशन उन हार्श केमिकल के कारण जो खराब हो रही है वो अलग। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई रेमेडी यूज़ करते हैं तो आपको उसमें थोड़े एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, थोड़ा उसे टाइम भी देना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा ताकि आपको उसका सही रिजल्ट देखने के लिए मिले। कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी रिजल्ट दे देती हैं, लेकिन अगर आप उसे बीच में छोड़ देंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। जैसा कि सब कहते ही हैं कि डैंड्रफ गया और वापस आ गया, और ऐसा सिर्फ डैंड्रफ में ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए पॉसिबल है। तो आपको उसको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप अगर मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको उसमें भी थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब रेमेडीज़ के कंपैरिजन में वो रिजल्ट आपको ज़्यादा जल्दी देंगे, लेकिन उसके साथ में आपको देंगे कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी। मैं भी मानती हूँ कि मार्केट में जो भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं, फिर वो चाहे डैंड्रफ के लिए हो, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के हो या कॉस्मेटिक हो, हम उन्हें यूज़ करना पूरी तरह तो बंद कर नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हो सके अवॉइड तो कर ही सकते हैं। और इसीलिए आज जो रेमेडी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डलेंगे, आपका उसमें कोई खर्चा भी नहीं होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 गिलास पानी गर्म करेंगे। अगर फिल्टर्ड वाटर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, नल का पानी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बॉईल तो हम उसे वैसे भी करने ही वाले हैं। अगर लोहे की कढ़ाई आपके पास भी अवेलेबल है तो आप भी वही यूज़ करना, लेकिन अगर नहीं है तो फिर दूसरा ही यूज़ कर लेना। लोहे की कढ़ाई लेने का मैं आपको आगे बताऊंगी। पानी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में हम उसमें नीम के 20 से 25 फ्रेश पत्ते डालेंगे, और सिर्फ पत्तियां ही नहीं, हम उसमें पत्तियों के साथ में डंडियां भी डाल देंगे। अगर फ्रेश पत्तियां अवेलेबल ना हो तो आप नीम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे फ्रेश नीम लीव्स को। फिर उसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि पानी आधा न रह जाए। इससे पत्तियों का सारा कस, उसका सारा गुण जो है वो पानी में मिल जाएगा। जब पानी आधा रह जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए उस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और ठंडा होने के बाद में हम उसे दूसरे बर्तन में छान लेंगे। पानी जब नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए तो उसे हम एक स्प्रे बॉटल में भर देंगे। मेरी स्प्रे बॉटल तो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने इस पानी को पंप बॉटल में ही भर लिया। काम इससे भी मेरा अच्छे से चल जाएगा। स्प्रे करने से पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना है और फिर इसे आपको अपने स्कैल्प पर स्प्रे करना है। लेंथ पर भी हम कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, पर क्योंकि फोकस हमारा डैंड्रफ पर है इसलिए टारगेट भी हम स्कैल्प पर ही रखेंगे पहले। और इसे बालों में लगाकर आप छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसे लगाने के बाद आपको थोड़ी देर में ही हेयर वॉश करना भी पड़े। आप इसे पूरी रात के लिए, एक दिन के लिए, जितना भी जो भी पॉसिबल हो आप उतना इसे आराम से रख सकते हैं। और आप इस पानी को 2-3 दिन के लिए आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं, और शैम्पू के साथ मिला करके भी आप इस पानी को यूज़ आराम से कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई लेने का जो रीज़न है वो ये कि लोहे के बर्तन में कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और अभी जब हमने उस बर्तन में पानी को गर्म किया तो उसके जो भी आयरन, मिनरल्स या उसके जितने भी गुण हैं वो पानी में घुल गए हैं, जो अब हमारे बालों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। डैंड्रफ हटाने के लिए, उसका इलाज करने के लिए नीम भी बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। ये स्कैल्प पर हो रहे इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, जिससे बालों का झड़ना भी काफ़ी हद तक बंद हो जाता है, और ये हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। नीम की तासीर ठंडी होती है, जिससे हमें स्कैल्प या स्किन इन्फेक्शन के कारण हो रही इरिटेशन या इचिंग में भी आराम मिलता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और उसके पास में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय।